लेट्स स्टार्ट क्लास। आज हमें पढ़ना है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है मेन। So we are going to study what is sexual reproduction, what is asexual reproduction. फिर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में only single parent is being involved. सिर्फ सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं और जो पैरेंट का बॉडी है, पैरेंट की जो सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उनका जो डीएनए है वो एग्जैक्टली कॉपीड हो जाता है। देखो, एक डीएनए से यहाँ पे और दो डीएनए बनने के बाद दो अलग अलग न्यूक्लियस में दोनों डीएनए पहुंच जाते हैं और इसके बाद दो अलग अलग सेल और जिनके अंदर दो अलग अलग डीएनए आ गए, ये होता है। तो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेल में न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए। डीएनए के कॉन्सेप्ट को इतना क्यों प्रायोरिटी दी जा रही है? क्योंकि जो भी आपके अंदर कैरेक्टर है कि आपका जो बच्चा होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट यू गाइस, ह्यूमन बीइंग, जो भी आपका बच्चा होने वाला है उसमें अंदर दो आंखें होंगी, उसकी नाक होगी, उसके कान होंगे, उसका फेस ऐसा होगा, उसके बाल ऐसे होंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू ट्रांसफर्ड बाय योर बॉडी। तो तुम्हारी बॉडी में ये इंफॉर्मेशन कहाँ सेव है? कहीं ना कहीं तो तुम्हारी बॉडी में वो इंफॉर्मेशन सेव होगी कि तुम क्या हो, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा ब्लड ग्रुप, तुम्हारा आईक्यू लेवल, तुम्हारी जीन्स, सब कुछ तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे डीएनए में है। एंड आपके डीएनए में कहाँ वो इंफॉर्मेशन है? जीन्स पे। It's not that genes you are wearing, okay? I'm talking about genes. They are basically the mind, your body's mind, which will decide आपकी बॉडी में जो कुछ भी है ना, वो जीन्स की वजह से। आपका कलर, आपकी हेयर, आपका स्किन, आपका बोलना, आपकी वॉइस, everything is all because of your genes. बट हाँ, हम उसको बोलते हैं, क्रेडिट देते हैं 50% जीन्स है और बाकी का 50% हम एनवायरमेंट से सीखते हैं। हमारी पर्सनालिटी हमारे जीन्स पे डिपेंड नहीं करती, वो हमारी खुद पे डिपेंड करती है। यू नो, इफ यू आर गोइंग टू ग्रोन अप इन अमेरिका, डेफिनेटली योर इंग्लिश इज एन अमेरिकन एसेंट। आपका अमेरिकन एक्सेंट ही होगा, ऑफ कोर्स। इफ यू आर गोइंग टू बॉर्न इन राजस्थान, योर लैंग्वेज इज ऑटोमेटिकली राजस्थानी। You're not there. Nobody is supposed to be teaching over there because the native language is Rajasthani. You're born over there. Listen the language. You're hearing the language. You are going to talk in that language. You're going to demand the things in that language. So your language is that. वो genes पे decide नहीं, वो environment पे decide हुआ। तो body की कुछ information genes में होती है, हमारे body की। वो genes हमारे कहाँ located होती है? DNA पे located होती है। तो अगर एक ही parent है, उसी का DNA copy हो रहा है, उसी से दो सेल्स बन रहे हैं, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं। बट इफ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ two parents, if two parents are going to be involved, so one is male and another one is female, सबसे पहले they will develop their sex cells. वो आप सबको पता है, गैमेट्स। In male it is sperm, in female it's ovum, okay, and they will gonna fuse to each other. उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, उसके अंदर मेल के भी जीन्स जाएंगे एंड फीमेल के भी जीन्स जाएंगे। दोनों जीन्स जाएंगे दीदी। अच्छा, पापा वाला स्किन कलर भी आएगा, मम्मी वाला स्किन कलर भी आएगा, तो आधा आधा रंगीन बनूंगा मैं? नो, वो डिपेंड करता है तुम्हारी बॉडी में कौन सा जीन डोमिनेंट हुआ। अगर तुम्हारे बॉडी में तुम्हारे पापा वाला जीन डोमिनेंट हुआ, यू आर गोइंग टू हैव द स्किन कलर एग्जैक्टली लाइक योर डैडी। और इफ योर बॉडी इज हैविंग द जी कलर मैच टू योर मदर, मींस यू आर हैविंग द जीन बाय योर मम्मी, करेक्ट? इफ द मिक्सचर इज देयर, कोई कलर किससे मैच ही नहीं हो रहा, तो ये मत समझना कि हम उनकी संतान तो है, ऑफ कोर्स, गलत बात है। तो ये ना समझे, क्योंकि एक्चुअली हमारे बॉडी में उनकी जीन्स हो सकता है, मम्मी की बॉडी में ना नाना जी की जीन जो है ना,
वो मम्मी की बॉडी में एक्टिव नहीं थी, वो नाना जी वाली जीन मम्मी से मुझ में आ गई और मेरे बॉडी में एक्टिव हो गई, तो मेरा कलर नाना जी से मैच करता है। तो दिस इज ऑल, हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। एसेक्सुअल में डीएनए एग्जैक्टली कॉपी होता है, पर सेक्सुअल में यहाँ के डीएनए अलग आता है, यहाँ का डीएनए अलग आता है, दोनों का मिक्सचर होने के बाद चेंजेस होते हैं बहुत सारे, और डीएनए कॉपी नहीं होता, यहाँ वेरिएशंस होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, यानी कि, और एसेक्सुअल में नो कोई वेरिएशन नहीं होती। यहाँ पे सीधा क्या होता है, डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग की कोई एडवांटेज बता सकते हो, मैंने लिखवाई भी है, देख के नहीं, देखो एडवांटेज क्या है कि सेम टू सेम डीएनए ट्रांसफर होता है। सेम टू सेम डीएनए ट्रांसफर होने में जो हमारे पेरेंट्स में कैरेक्टर है वो एग्जैक्टली ऑर्गेनिज्म में आ जाता है। यहाँ एडवांटेज ये ज्यादा बेटर है, ये सेक्सुअल इज गोइंग टू मोर बेटर इन एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारा डीएनए चेंज होता है ना, तो हमारी बॉडी जो डेवलप होती है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ सेम जैसा पेरेंट है वैसे ही बच्चा, चेंज ही नहीं होगा बिल्कुल, फिर बच्चे की जैसा बिल्कुल बच्चा। अगर मान लो आज भी तुम्हारी हाइट कुछ 100-200 साल पुराने जैसे लोग हुआ करते थे, दरवाजे देखे कभी पुराने किले के जाके, तुम्हारे देख लो, उनका बंदे का पैर भी नहीं आएगा, देख लो इतने लंबे लंबे लोग। तुम अगर एक भी उनके जैसे हो गए, वो जीन एक्टिव हो गई, तो भाई तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे इस एनवायरनमेंट पे। यू आर नॉट सपोज टू, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, वैसे इतना खाना नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू लिव इन दैट एनवायरनमेंट। तुम्हारे बॉडी में चेंज, अब देखा हाइट लोगों की छोटी होती जा रही है, तो कॉन्स्टेंटली सबके साथ ही हो रहा है, सबके साथ ही मेजोरिटी बच्चे छोटे ही हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में छोटे 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 होते जाएंगे, और भी छोटे होते जाएंगे हाइट। दिस इज द एवोल्यूशन, और ब्रेन बड़ा हो जाएगा इससे। डार्विन थ्योरी है, एवोल्यूशन टॉट्स ऑलरेडी डिलीटेड है, तो पढ़ नहीं पाएंगे ऑफ कोर्स। यस, तो समझ में आया? जैसे अगर सिंगल पेरेंट में कोई मतलब कोई डिजीज है जो मतलब ट्रांसफर होती है, अगर सिंगल पेरेंट में डिजीज है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल डिजीज ट्रांसफर होगी। अगर यहाँ सेक्सुअल हुआ, मम्मी या पापा में डिजीज है, तो हो सकता है वो डिजीज अगर जेनेटिक हुई, जेनेटिक जीन्स वाली डिजीज है, जेनेटिक है, तो वो ट्रांसफर होगी। और वो अगर जीन तुम्हारे में एक्टिवेट हुई तो तुम्हारे अंदर डिजीज होगी, और अगर जीन एक्टिवेट नहीं हुई, डोमिनेंट नहीं हुई, तो तुम्हारे अंदर वो डिजीज है तो सही, जीन तो है पर एक्टिव नहीं हो सकता है, बच्चे में हो जाए आपके। समझ में आया? हाँ, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉज कर बोलो। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सीखेंगे। हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर अगर हम बोले तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर। फ्लावर में ही प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर के पार्ट्स पढ़ते हैं, फिर पता चलता है कि कौन कौन से पार्ट्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। सो फ्लावर ध्यान से देखेंगे फ्लावर के बारे में। सो अगर हम बात करते हैं फ्लावर, तो इट्स अ पेटल, थोड़ा ब्यूटीफुल कम बना है बट ठीक है, इट्स अ पेटल। सबको पता है फ्लावर में पेटल्स होते हैं। पेटल्स वही ना, पत्तियां लेके हम करते हैं यस नो, है ना, यस नो, याद आ गया, तो सबको याद आ गया। एक बच्चा नहीं जिसे पेटल्स ना पता चले। तो अगर हम रोज हाथ में ले तो जो पिंक कलर के ब्यूटीफुल जो पार्ट होता है दैट इज पेटल्स, ठीक है, पेटल्स दैट्स कलरफुल मोस्ट ऑफ द टाइम। दिस इज, ये ग्रीन कलर के लीफी स्ट्रक्चर होते हैं बेस पे, ये होते हैं सेपल्स, सेपल्स, ठीक है। दिस इज रिसेप्टिकल। देखा ना ग्रीन कलर का फ्लावर के नीचे छोटी छोटी सी पत्तियां लगी होती है, रोज में तो आपको डेफिनेटली दिखता ही होगा। और ये पार्ट जो कि जल्दीबाजी में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये दिस पार्ट, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस पार्ट कार्पेल, कार्पेल और पिस्टल भी कहते हैं, पिस्टल दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। Class, this part is
स्टेमिन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको ये बहुत बढ़िया दिखेगी अगर आप हिबिस्कस में देखें, चाइना रोज। स्कूल में दिखाया भी हो सकता है, देखो ध्यान से। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले एक बार हम बना लें जरा। तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं फिलामेंट, एंड दिस पार्ट इज एंथर। एंथर को अगर यहां से कट करें, एंथर को यहां से कट कर दे तो ये बायलोब्ड होता है। बायलोब्ड, भाई लोग नहीं, बायलोब्ड। तुम लोग पता नहीं अलग कंडीशन क्यों ना प्यारे बच्चों। ये तो ये एंथर है, इसे मैंने कट करा है ऐसे ऊपर से, समझे? तो मैंने देखा ये अंदर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसके अंदर ना 4 ऐसे बॉल्स होती हैं। पॉलन ग्रेन तो इनके अंदर होते हैं, ये तो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, अब इतना डिटेल में नहीं लेके जाएंगे तुम्हें। तो ये कैरी करते हैं, हेयर पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट, पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट। ये क्या हो गया, ये क्या है पॉलन ग्रेन्स? पॉलन ग्रेन्स आर स्मॉल पाउडरी सब्सटेंस, इसके अंदर होता है मेल गैमेट। तो पॉलन ग्रेन के अंदर है मेल सेक्स सेल, मेल गैमेट। ये जाएगा फीमेल सेक्स सेल के पास। बट अभी फिलहाल हमें इतना क्लियर हो गया मेल गैमेट के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट फीमेल पार्ट। तो इट्स द फीमेल पार्ट जिसे हम कार्पेल बुलाते हैं। दिस पार्ट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिकी होता है, स्टिकी चिपचिपा, ताकि पॉलन ग्रेन उड़कर आए और इस पर बैठ जाए। और हर स्टिग्मा ना अपने ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है, वरना अनार के पेड़ पर मैंगो उग जाते बेटा। पता चले मैंगो का पॉलन ग्रेन उड़ रहा है, जगह नहीं मिली, हम तो भैया अनार पर ही बैठ गए। अगर बैठते तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन है, बट एक्सेप्ट हमेशा अपने ही प्लांट का ही करता है। ठीक है, ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा ये स्टाइल है, स्टाइल। स्टाइल इस ट्यूब को कहते हैं, स्टाइल। और ये है ओवरी, स्वॉलन पार्ट ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ये ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको समझाएंगे। एंटीबॉडल सेल्स, पता है आपको? पोलर न्यूक्लियाई नहीं पता? सिनर्जिड्स, एक्स सेल्स, तो आई लेट यू लेटर ऑन। बनाइए इसे क्विकली, पॉज करें। क्लास देखो, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं। देखो मैंने ना ये डेफिनेशंस लिखवाई, आपको पता है। पेटल्स क्या है? कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। रिसेप्टिकल क्या है? बेस ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का बेस। सेपल क्या है? ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर विच सपोर्ट द फ्लावर। कार्पेल बता ही दिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और स्टेमन बता दिया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनके पार्ट्स भी बता दिए। कार्पेल के पार्ट्स क्या है? एंथर और फिलामेंट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है? स्टिग्मा एंड ओवरी, ये सारे पार्ट्स। ठीक है, तो ये पिक्चर्स आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। यहाँ पे भी लिख देते हो बेस, बेस ऑफ द फ्लावर। लास्ट में मैं बोल दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोबारा से। ओके, अभी मुझे बताना है, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं बेटा जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं। वी कॉल इट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जैसे हिबिस्कस, चाइना रोज। रोज भी नॉर्मली बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है। और कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें या तो मेल होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगी, कोई एक, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे पपाया, वाटरमेलन, मैंने एग्जांपल्स तुम्हें लिखवाए। इसके बाद पढ़ते हैं पॉलिनेशन। एक बार ले लो तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट। पॉलिनेशन ध्यान से देखो, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अभी देखो होना क्या है? रिप्रोडक्शन होना है, तो भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से कुछ चीजें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में मूव करेंगी, तभी रिप्रोडक्शन होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन आएंगे। कहां से आएंगे? एंथर से। एंथर में से फटता है, बर्स्ट हो जाता है, एंथर से पॉलन ग्रेन निकलते हैं। तो देखिए पॉलन ग्रेन हमें दिखते नहीं है, बहुत छोटे होते हैं बेटा। या तो हवा के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं, या पानी के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं, या फिर कोई एनिमल इस पे, जैसे एनिमल तो बहुत बड़ा, ऐसे एलिफेंट तो बैठेगा नहीं आके, जैसे कि इनसे, जैसे बटरफ्लाई हो गया, हानी बी हो गई,
हनी बी का तो काम ही यही होता है। हनी बी क्या करती है, फ्लावर पे बैठती है तो उसमें पॉलन ग्रेन चिपक जाता है, फिर वो उड़ती उड़ती दूसरे फ्लावर पे बैठती है, फिर पॉलन ग्रेन वहीं पर छूट जाते हैं। और पॉलन ग्रेन कहाँ छूट जाते हैं, फिर स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन क्या करते हैं वो मैं आगे पढ़ूंगी। फिलहाल पॉलिनेशन समझ में आ रहा है। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब दो टाइप का पॉलिनेशन होता है, एक सेल्फ और एक क्रॉस। एक सेल्फ, क्रॉस। सेल्फ का मतलब क्या है, एक ही फ्लावर है, उसी का फीमेल पार्ट है, उसी का मेल पार्ट है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से पॉलन ग्रेन निकला, फीमेल वेंट्रिकल गिर गया, बस एक ही फ्लावर में, कहीं और गया नहीं, दूर नहीं भागा वो। दिस द सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझ में आ रही है। अब अगर दो अलग अलग फ्लावर हैं, दो अलग अलग फ्लावर, या तो एक ही प्लांट पे हो, एक फ्लावर ये रहा और एक फ्लावर ये रहा, यहां से एंथर निकला दूसरे पे गया, या फिर एक फ्लावर ये रहा और एक फ्लावर ये रहा दूसरे प्लांट का, यहां से यहां आया, तो एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर किस पर आए, स्टिग्मा पे। पर इस बार फ्लावर सेम नहीं है, फ्लावर सेम प्लांट पे भी हो सकता है और दूसरे प्लांट पे भी हो सकता है, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे या क्रॉस। समझ में आ गया, पॉलिनेशन क्लियर हो गया, दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए। फटाफट से लिखेंगे, एक बार पॉज करो।